I request you people please consider matter about those people who are working with you since last 15 और 12 years आधे रेट पे जो श्रम कानून के रेट हैं। तो तुम्हारे मुंह में ताला क्यों लगा था तब? अब क्यों बोलो सारी बातें? पहले भी हमने करा, हमें जैसा एससीसी ने बुलाया हमें कि तुम्हारी भर्ती है, तो हमने कहा एससीसी में भर्ती है, ठीक है। और इन्होंने 3-4 महीने तक पेमेंट नहीं दी। बाद में इन्होंने अंदर ठेकेदार खड़ा करा, फिर ठेकेदार के थ्रू पेमेंट डलवाई। 1 साल तक एससीसी ने पीएफ काटा। आज ऐसे कई लोग हैं यहाँ पे जिनका आज भी पीएफ एससीसी काट रही है और पेमेंट ठेकेदार कर रहा है। और जो भी मतलब हम कंपनी के साथ कोई शर्त रखते हैं या मांग रखते हैं, कंपनी हाँ तो कर देती है, काम भी निकलवा लेती है, लेकिन उसके बाद वो फिर घुमा देती है। नमस्कार दगड़ियों, तो आप देखा पुनः गांव की ओर और अब मैं आया हूँ जिला कार्यालय में और आप देख सकते हैं वहां जवान जवान लौंडा बिल्कुल बैठे छन अपनी दौड़े खातर। धन्यवाद नरेंद्र सिंह नेगी जी को धन्यवाद कर दो। गढ़ रेस नरेंद्र सिंह नेगी जी आपको जो आपन गीत लगाई और सब तक रुलाई कि टीरी डूबने लगी रे बेटा गांव का खातिर आबारी दो तो लंबी छुट्टी लेकर आई, लेकिन आज ये लोग रोने लगे अपना काम का खातिर। यो एक बहुत बड़ा विषय है। और आज उत्तराखंड जो पूरा धरना प्रदेश बन गई, तो आज गढ़वाल में वीडियो की आप लोग बोल रहे कि भाई अपनी बोली अपनी भाषा बचा। अरे भाई अपनी बोली अपनी भाषा तब तो कोई बोल लो जब रोजगार मिल लो। ये तो अंग्रेजी बन पड़ ली, फारसी बन पड़ ली। तो चलिए थोड़ा बाद में हिंदी में कर लूं कि जो लोग हिंदी समझते हैं वो कृपया इनके मामले को कंसिडर करें, और जो लोग हिंदी भी नहीं समझते तो थोड़ा अंग्रेजी मैं बोल लेता हूँ। थैंक यू सर। Why they people are down on the road? Why they are begging like a beggar from you company? Well, you are charging money from them. Why don't you pay them? Please follow rules, and my friends, please who don't understand Gadwali and Hindi, please do share the video for those people who are looking, who have kept eyes on you people, because when you share video, this video goes to our honorable Prime Minister Narendra Modi, our Dhakar Dhami, Pushkar Singh Dhami. Thank you. Thank you everybody. तो आप लोग देखे यहाँ पे, मैं चाहूँ कैमरा में थोड़ा सबकी शक्लें आप दिखाए। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये सब लोग लगता है बेरोजगार हो चुके हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की। मामला है एचसीसी कंपनी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि डैम में काम करती है। और क्या कुछ है मामला, करते हैं भाई लोगों से। वैसे बरसात बोरी लोग गीले बैठे, चलो मैं बैठ जाता हूँ घर से। पानी बहुत है टीरी में, क्योंकि पानी जल मगर हो गए टीरी। ये तो डर रखे ऐसे बैठे, तो हम ऐसे बैठेंगे इनके बीच जाएंगे तब इनकी बात उठा पाएंगे। मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं गढ़वाली में नहीं बोल सकता, तो मैं सब भाइयों से माफी मांगता हूँ इस चीज के लिए। ना कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात ये है सर कि हम भारत निर्माण में लगे हुए मजदूर वर्ग है, और हम तो भारत का निर्माण कर रहे हैं, भारत का भविष्य लिख रहे हैं, लेकिन हमारा भविष्य अंधकारमय है। हमारे भविष्य की किसी को कोई चिंता नहीं है। हो सकता है कि हमारा भविष्य क्या, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य जो कॉरपोरेट के वजह से अंधकारमय है। सरकार तो हमारी सुध ले नहीं रही, ना कंपनी ले रही है, ना ठेकेदार ले रहे हैं। इसलिए हम सरकार के आज डीएम साहब के पास आए हैं अपनी मांगों को लेके, अपने रिट्रेचमेंट फैसिलिटी के लिए, कि जो कि हमारे एक श्रम कानूनों के अधिकार जो दिए गए हैं हमारे वर्कर्स के लिए, उन अधिकारों के लिए हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं आज। जो श्रम कानून हमें देता है एक नॉर्मल से, मतलब जो मिनिमम कॉमन फैसिलिटी जो श्रम कानून हमें प्रदान करता है, और वो तो तब मिलेगा जब कंपनी तुम्हें जरूरत में निकाला ही जा रहा है। यही तो कारण है कि आज हम डीएम ऑफिस में बैठे हैं, नहीं तो हमें डीएम ऑफिस में आने की जरूरत ही क्या थी। आज अगर हम डीएम ऑफिस में बैठे हैं, आज तक हम बिलासपुर में तो कभी नहीं बैठे डीएम ऑफिस में। और आप चप्पल चला आप लगातार, पहले तो मैं धन्यवाद कर दो कि आप ये नेतृत्व तो हमेशा कर देते हैं लोगों खातर। चप्पल चाहे आप क्या साल दो सरकार जो क्या कोई कंपनी दोस्त भी? देखो ये जितने भी भाई हैं कहीं ना कहीं जतरा भी भाई जी था, मैं तो पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप ये तरीके से बिल्कुल हम जमीन पर बैठ के, मजदूर तो बेचारा है, छेड़ो तो अंगारा है,
और आप दिखला कि ये सारे जो मजदूर हैं ये कन्याकुमारी से लेके कश्मीर और जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक के रहने वाले हैं। और ये जो भाई छा हमारा, ये सब गढ़वाली भाई भी छा, कोई देसी भाई छा, कोई जम्मू कश्मीर को छा। परंतु ये जानता छा कि आने वाला टाइम पर 1 2 3 4 महीने का भीतर यूं को फाइनल होनी होन। परंतु पीएस कंपनी बगल की कंपनी छा, वही कंपनी नियम छा कंपनी को कि जय भी वर्कर तय कंपनी बेटे हटाई जालू वैसे 25 दिन को नोटिस दिए जालू, या 5 साल से अधिक वह कर्मचारी होगी तो वैसे 30 दिन को 35 दिन को नोटिस दिए जालू। और वैसे जो भी कंपनी की ग्रेजुएटी बन दी वैसे जो भी कंपनी दी सकती अंतिम दौर में जी वैसे खुश हुए वैसे अपना घर की तरफ विदा कर दी। भारत कंपनी सबसे बड़ू डैम एकम बनाई, 1 करोड़ रुपया एक दिन की कंपनी की कमाई था। अगर 1 करोड़ रुपए टीएडीसी की, 1 करोड़ की, मैं ऑथेंटिक रूप से बोल सकती हूँ बात है, 1 करोड़ रुपया शुद्ध बचत। मैं ये नहीं बोलूं कि 1 करोड़ कमाऊंगी, 1 करोड़ रुपए शुद्ध बचत था। और तब भी मेरे ये 270 साथी आज इस बात के लिए तरस रहे हैं, इस बात से तरसने लगे कि हमसे हमारी ग्रेजुएटी कने मिल ली। बगल में जी शिवालिक कंपनी, बगल में जी पीएस कंपनी और भी बहुत सारी कंपनियों टीएडीसी को काम कंप्लीट होने के बाद अपना कर्मचारी निकाली। यूं कंपनी बड़े इत्तेफाक से यक में जी बहुत सारा साथी मर्दा उनसे कोई मुआवजा नहीं देनी, कोई मेडिकल की सुविधा नहीं देनी। पीएफ अगर आप दिखला कंपनी जब उतर रखी तब कंपनी जो पीएफ था वो अपना नाव पर वो पीएफ काटी। जब समझौते की कोई बात होती तो ऐसी कंपनी अपना पेड पर वो समझौता होती। पर लेकिन अचानक यू नया नया ठेकेदार जो उत्तराखंड में जी पैदा हो गया, यू कखन आया, यू कैन पैदा करया, यू कैन सरकार ने पैदा करया, यू भी एक सवाल को निशान था। जो भी व्यक्ति आपको चैनल दिखाने लगा, मैं वो सजग नागरिक से भी अपील करना चाहता हूँ, चाहे वो कै भी दल का लोग हो, दलगत राजनीति बेटी अगवाड़ी बढ़ा और यूं लोगों को सहयोग करा। मैं पूरा कर्तव्य निभाना है क्योंकि मेरा कई भाई बंद भी छा, मेरा कोई दोस्त होला, कोई भाई बंद होला, कोई चाहे वो जम्मू को लो चाहे वो बिहार को लो, क्या मैसेज लिख जालू ये देश में जी कि हम उत्तराखंड का एचसीसी कंपनी में नौकरी था करना और वह कंपनी ने हमसे बिना तनख्वाह दिख, बिना ग्रेजुएट 12 साल पुराना 12 साल क्या 15 साल पुराना 15 साल पुराना व्यक्ति भी था और वो तो बिना वह का नोटिस दिख और बिना ग्रेजुएट दिख अगर वो जाला। एक बात बताओ आप लोग, ये कंपनी को मालिक कुछ एचसीसी कंपनी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को मालिक कुछ मतलब ठेकेदार कुछ कत ठेकेदार ने का देखा एचसीसी कंपनी का जो पीएम और जीएम था जो मैं तो लग दू हम अपना मैं मजीऊ का नंबर का की बेटी यूं साथियों ने दिनी मैंने लगाई तो नंबर स्विच ऑफ, तो हैको नंबर लगाई वो भी स्विच ऑफ। कंपनी का जो दबे जी था सबसे मैं लग दू दबे जी वो दबे ऊन यूं दबेली मतलब यूं दबेली दबे जी में गए खातर हाँ ये बोलूं मैं दबे जी यूं दबेली। और मेरे को तो लगता है अगर यूं कर्मचारियों की बद्दुआ अगर काम कर ली तो कोई सुखी नहीं रह सकता। अगर यू आप दिखला यू एक भाई जरा एक दिखा यू एक मिनट आज नंबर बेटा यू भाई जो छान खड़ा नहीं उठ सकता, यूं तो पैरालाइज हुई कंपनी ऑन ड्यूटी मजी पैरालाइज हुई और यूं तो बिना तनख्वाह को घर भेजा ली। तो क्या दबे जी यूं की बदुआ से रह सकता? कहीं ना कहीं निश्चित तौर से कोई ना। ये बताओ आप ये जो ठेकेदार चल जगह वो देश जन गढ़वाली चल मतलब मैं से नहीं पूछ बाहर के लोग यहाँ के ताकि मैं और वो हिंदी समझते या गढ़वाली समझते या इंग्लिश समझता है। मैं यूं मजी लगभग 80% ठेकेदार 80% जो पीआरडब्ल्यू का ठेकेदार था वो गढ़वाली था। और ऊते भी हमारी टीएडीसी का अधिशासी निदेशक एलपी साहब जोशी की बात हुई और मैंने बोली होता कि हमारा स्पीकर खोली सब लोग हमारा बीच बैठे हैं उन यूं की संवेदना समझी और उन बोली कि अगर ठेकेदार एसएससी कंपनी में जी पूरा एस्टिमेट बने भेजला कि क्योंकि कथी तनख्वाह बन दी क्या क्या चाह और अगर वो भेजला वक्त बेटी टीएडीसी मालूम तो हम देना तैयार। और एक बात और बता तो उन बोले अगर वो एसएससी नहीं दे ली और ये लोग धरना मजी ये नहीं रहा तो टीएडीसी भी बात जैसा कि वो टीएडीसी पहले भी कोटेश्वर मजी डायरेक्ट अगर मजदूरों की तनख्वाह नहीं पहले भी टीएडीसी पूर्व में भी डायरेक्ट मजदूरों की तनख्वाह मजदूरों खाता पर डाली। ये विश्वास पर हम लोग अभी अपने आंदोलन उग्र नहीं करने लगे। जिलाधिकारी महोदय हाँ जिलाधिकारी महोदय के लिए भी बैठे हम और उन हमारा कमेटी का जो 5-7 साथी था उन आश्वासन देनी और एक कमेटी उच्च स्तरीय कमेटी एसडीएम साहब का जगह अध्यक्ष होला और एचसीसी कंपनी पीआरडब्ल्यू का ठेकेदार और कंपनी का जो 5-7 साथी और हम लोग जो यूनियन का साथी था वो लोग वही कमेटी में बैठला हम अपनी बात रखला कि 15 साल बिटिन पीएफ
SCC काटने लगी पर आज तक मिली नहीं। मेडिकल आज तक मिली नहीं। सेफ्टी के नाम पर आप देख लिया क्या स्थिति छा। आप टर्नल अलाउंस आज तक मिली नहीं। आप देख लिया डस्ट अलाउंस आज तक मिली नहीं। इनको सुना, इसके अलावा कोई विशेष बात बोलनी है आपने क्या? विशेष बात यही है कि आप गढ़वाल यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर नहीं हूँ। गढ़वाल मतलब हम जब अपनी भाषा में कुछ हंसेंगे खुद बोलेंगे शर्माएंगे वैसे होगा हाल। जी बोला बोला, चलो हिंदी बोला, कोई बात नहीं। हम लोग भर्ती हुए हिंदी में ये भी रहेगा ना कि कुछ लोग बाहर के भी हैं। अच्छा चले ठीक है। हम लोग आधे रेट पे काम कराए यहाँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये देखो मीटर चल रहा है ना, हाथ वो हिलाना है। कहीं पता लगा कि हमारा हीटर तो गर्म है और मीटर नहीं चल रहा मोबाइल का। ये 2019 से और आज तक का रिकॉर्ड है पीएफ का। हिंदुस्तान काट रही है, कई लोग हैं, हिंदुस्तान काट रही है, पेमेंट कर रहा है ठेकेदार। हिंदुस्तान काट रही है, हिंदुस्तानी चाट रही है, चाट रही है, और तुम्हें मांगने पर डांट रही है, डांट रही है। बजाओ तालियां ऐसे लोग। ये अभी कंपनी का काम हुआ था, 2 साल से हमारे वेतन नहीं बढ़ा। पहले तो हम आधे वेतन में काम कर रहे हैं और उसके बाद हमने डिमांड रखी कि भाई 2 साल से हमारा वेतन नहीं बढ़ा, हमारा वेतन बढ़ाया जाए। तो इन्होंने ये हमारे साथ सहमति पत्र बनाया कि ये इस तरीके से हम तुम्हारा वेतन बढ़ाएंगे और मई की जो पेमेंट जून में पड़ेगी बढ़ाएंगे, आपको लालच दे जाएंगे, बाद में सीधा भगाएंगे। दे दिया लाला। चले इसकी फोटो को भी इसमें डालेंगे, मामला लंबा हो जाएगा। मामला लंबा ही है जी। बगल में और कंपनी काम कर रही है, शिवालिक कर रही है, पेस कर रही है। पहले एससीसी ने भी फाइनल कराया लोगों का और अभी भी कराया लोगों ने, तो उनको बढ़िया मिल रहा है। लेकिन हम लोग गाय भैंस है, हम मतलब काम नहीं कर रहे हैं। काम हमने वही करा, हम कंपनी का काम कर रहे हैं, कंपनी की गाड़ी चला रहे हैं। आपने ये सुना कभी कि साल बढ़ रहे हैं? थोड़ा इनकी तरसती आंखों में दिखाते रहो आप, है ना? कौन लोग खड़े हैं सब। कभी आपने ये बात होती रही जी। कभी आपने ये सुना कि साल बढ़ रहे हैं और तनख्वाह घट रही है? ये सुना आपने कहीं? बढ़ रही है तनख्वाह भाई साहब, विधायक को तनख्वाह कितनी हो गई ये पता नहीं आपको? यहाँ तो मंत्री की तनख्वाह कितनी हो गई है? यहाँ तो घट गई। हाँ ये घट गई, इसमें देख लो घट गई, मजदूरों की घट गई। बताओ भैया, आप देख लो भाई, नेता प्रतिपक्ष हो, मंत्री हो, विधायक हो, सबकी तनख्वाह बढ़ गई लेकिन मजदूरों की घट गई। और 6 दिन से हम धरने पे बैठे हैं। हमको कंपनी कहती है ठेकेदार के पास जाओ, ठेकेदार कहता है कंपनी के पास जाओ। फिर ठेकेदारों को बुलाया गया, ठेकेदार कहता है ये कंपनी के आदमी है, हमारे नहीं है। कंपनी कहती है हमारे आदमी नहीं है, ठेकेदार के आदमी है। हम जाए किसके पास? ये तो वही गाय भैंस वाला हिस्सा हो गया, जैसे गाय सड़कों पर है। हमने कहा भाई किसकी है, टैग लगा, बोल हमने तो उसके लिए करा गिनती के लिए। मालिक बोलता है मेरी नहीं। हमने गाय की आवाज करी तो गाय हटा दी, सांड और बैल छोड़ दिए। अब फिर यही होगा। एक और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जी, आप ये देखेंगे कि सरकारी कर्मचारी हो, चाहे जल संस्थान की बात करो, पीडब्ल्यूडी की बात करो और अन्य विभागों की बात करेंगे, वो धरना दे सकता है अपने कर्मचारी के यहाँ पे, डीएम के यहाँ पे अपना कार्य बहिष्कार कर देगा और उसपे कोई केस दर्ज नहीं होगा। और अगर इन लोगों ने धरना दे दिया और कार्य बहिष्कार कर दिया तो कंपनी इनको डरा रही है कि कंपनी के गेट के अंदर तुम नहीं आ सकते, तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, तुम्हें डरा धमका के तुम्हें जेल भेज देंगे। ये भी बड़ा देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कहीं माओवादी हैं। सही बोला आपने। और पत्रकार जो ज्यादा दिखाएगा उसकी पिटाई हो जाएगी। देखा कल इस केस में क्या हुआ, आमला वाले साथ में। हाँ। तो क्या वैसे पत्रकारों साथ देंगे? नहीं, हम तो आप जैसे पत्रकारों के साथ हैं, जो हमारी आवाज को उठाएगा, जो हमारा धन्यवाद। तो क्या तो आज जो बेचारा उधर घायल हो गया, उसका खाता नंबर लेके हमें कुछ 50 रुपए डालने चाहिए, क्योंकि आज बेचारा बहुत मायूस। ये मजदूर तो बेचारा है, ये तो बेचारे को हमारे। हाँ, मैं अपील करना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारे पत्रकार साथी घायल हुए उनको भी कुछ मदद करेंगे और इन सब मजदूरों की भी आंदोलन को लड़ेंगे। और सारे साथी आपके जो चैनल को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें। सब साथियों से निवेदन करना एक भाई हमारे ही हैं, आइए इधर से बताइए अपनी परेशानी। इनकी बड़ी गंभीर परेशानी है, बैठ के बताओ जी। बताइए, बोलो। हमारी परेशानी है मेरी कि मेरे को, मैं भर्ती हुआ था कंपनी में 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल 2022 में। 2022 ठीक है। उस समय हम लोगों को इन्होंने एक वो जो मेरा कंपनी का था, वहाँ 2 दिन की जो पेमेंट आई वो आई उस महीने की। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 29 अप्रैल को मैं भर्ती हुआ, चौथे महीने में, और 10वें महीने से मेरा पीएफ काटा हुआ है। 6 महीने का पीएफ कहाँ है? वाह भाई वाह। जबकि उसकी मेरे पास बैंक डिटेल भी है
और मैंने पीएफ का जो अपना पोर्टल खोला उसमें भी सब कुछ है, उसमें स्टेटमेंट है, लेकिन वो 10वें महीने से है। लिखित में कहीं शिकायत करी आपने? अब शिकायत उनको बोलो तो वहाँ बोलते हैं उनके पास चले जाओ, कभी बोलता है पोर्टल ही नहीं खुल रहा है। गुमराह करते हैं, गुमराह। अब ठेकेदार का एक वहाँ हमारे ठेकेदार के एक मिश्रा जी रखे हैं, उनको बोलो तो वो बोलते हैं ऑफिस में जाओ, ऑफिस वाले बोलते हैं तो वो देखता है, तो वो बोलते हैं वो देखता है। उनका मिश्रा जी वही पिछड़ा, बस वही है। बहुत बढ़िया। तो चलिए भैया, ज्ञापन कब तक देते भाई? तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, और अंत में मैं माननीय नरेंद्र सिंह नेगी जी गडरे जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार आपने गीत गाया था कि टीरी डूबन लगी बेटा डाम का खाते, उसी प्रकार से आज एक गीत अगर आप ये भी गा दे कि टीरी बर्बाद होगी बिजली बोना खातर, हम बर्बाद हुए कामा खातर, तो बहुत बढ़िया लोग हिसाब किताब चले कि मैं तो आज क्योंकि गढ़ नरेंद्र सिंह जी का वो गीत जय सुनी तो लोग आंस होनान, और यो को दर्द जब सुना तो वह दिखी हमारा आंस होना दगड़ो, तो बहुत गौरव विषय है वो। आप ये तो मजाक बन लियान, और आज जो हमारी उत्तराखंड की स्थिति है आप देखने लगे क्या प्रकाश है, और भिंडी केवल मैन बहुत लंबी वीडियो हुई भाई। तो चलिए आप लोग शेयर करेंगे, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।